एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौसम तो आज का आप देख ही रहे होंगे कि मतलब कल रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मॉर्निंग में अब ज़रा कम हो गई है। बस हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं, पर फिर भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो मुझे तो नहाना था, तो इसलिए मैं नहा के आई गई हूँ। तो चलिए, नहाने के बाद बालों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, पोंछ लूँगी, क्योंकि बाल गीले रहते हैं ना तो ठंड लगती है। और वैसे भी आजकल तो 2-3 दिन से बारिश की वजह से ठंडा ही हो रहा है मौसम, तो इसलिए बालों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम भी जल्दी हो जाता है अगर बाल गीले रहे। तो चलिए, बालों को पहले अच्छे से सुखा लूँगी और जो टॉवल है थोड़ी देर बालों में लगा दूँगी, क्योंकि टॉवल में बालों में लगाने से बाल भी जल्दी सूख जाते हैं और थोड़ा बहुत अपना काम करते करते तब बाल सूख ही जाएंगे। तो यहाँ पे बालों पे टॉवल लगाने के बाद थोड़ा मॉइस्चराइज़र भी लगा लूँगी हाथ मुंह में, क्योंकि नहाने के बाद हाथ पैर आपको पता ही है कैसे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर करती हूँ मैं नहाने के बाद, और उसके बाद ही होते हैं मेरे सारे काम। तो चलिए चलते हैं किचन में। और मैं यहाँ पे बाहर से मतलब हरी सब्जी थी, पालक, उसे तोड़ के ले आई थी और बाहर से ही वॉश करके भी ले आई थी अच्छे से, क्योंकि जो हरी सब्ज़ी होती है ना वो अंदर साफ़ अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि उनमें मिट्टी ज़्यादा होती है। और वैसे भी बाहर बारिश इतनी हो रही है कि जो भी सब्ज़ी हमने लगाई है ना उसमें मतलब इतने मिट्टी में जब बारिश पड़ेगी तो उसके छींटे हरी सब्ज़ी में ही जाते हैं और सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जा रही है। तो बस इसलिए बाहर से ही अच्छे से धो के लाई हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए। और यहाँ पे सिर्फ मैं रखने के लिए लाई थी कि फटाफट से भुजी निकाल दूँगी धो के, और फिर थोड़ी देर इसको सुखाने के लिए रखूँगी, क्योंकि एकदम से बनाओ ना हरी सब्ज़ी तो क्या होता है कि सब्ज़ी हरी सब्ज़ी जो होती है वो पानी बहुत छोड़ती है और गीली सी बनती है। तो बस मैंने छन्ने में रखी हुई है ताकि जितना पानी होगा इसमें वो सब बाहर आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे मेरी सब्ज़ी अच्छे से वॉश हो गई है। वैसे तो आज सुबह से ही बारिश होने में लगी है, इसलिए सुबह जल्दी नींद खुल गई थी। तो बस उसके बाद फटाफट से दूध भी निकाल दिया था मैंने गाय का, और गैस में भी रख दिया है गर्म करने के लिए। और एक बार की चाय भी पी ली है, मम्मी को भी और हमने भी, क्योंकि काली चाय मम्मी और को पहले चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले काली चाय बना के दे दी है, और उसके बाद ही नहाने धोने के बाद ही हो रहे हैं अब सारे काम। तो यहाँ पे सब्ज़ी वॉश करने के बाद हमारे जो आटा था वो भी ख़त्म हो गया था। तो कल रावत जी इसको गेहूँ पिसा के ले आए थे। तो जब ये गर्म रहता है तब आटे को कनस्तर में नहीं डालना चाहिए, तो इसलिए मैंने कल नहीं डाला था। आज पूरी रात बाहर रहा तो वो ठंडा हो गया, तो बस आज मॉर्निंग में मैं इसे आटे को डब्बे में डाल दूँगी, क्योंकि आटा जब तक बाहर रहेगा तो फिर झाड़ू उड़ू लगाने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से पहले सुबह इसे डाल देती हूँ, सॉरी, और उसके बाद ही झाड़ू पोछा होगा। घर के इतने सारे काम होते हैं ना छोटे मोटे, कि हम खुद ही उलझ जाते हैं कितने बार कि कौन सा काम पहले करें कौन सा काम बाद में करें। तो इसलिए ही हाउसवाइफ का काम भी किसी जॉब से कम नहीं है। 24 घंटे की ड्यूटी होती है, पर फिर भी कोई हाउसवाइफ कोई कभी भी कोई सैलरी नहीं मांगती है, क्योंकि जो वो काम करती है वो मन से करती है और अपने परिवार के लिए करती है, इसलिए। और यही काम अगर तुम बाहर किसी से कराओ तो वो उसकी सैलरी लेगा और तुम्हारा उसी हिसाब से पैकेज मांगेगा। इसलिए हाउसवाइफ के काम की कोई गिनती नहीं है और किसी जॉब से भी कम नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे मतलब रात के बर्तन हैं तो उनको स्टैंड में लगा दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में कंडी खाली चाहिए होती है, क्योंकि बार बार चाय बनती है तो उतने बार कंडी पे बर्तन रखने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े करके बर्तन धोते रहो ना बीच बीच में, तो सिंक में ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं और सिंक भी खाली रहता है। तो इसलिए मॉर्निंग में उठते ही जो रात के बर्तन होते हैं उन्हें स्टैंड में लगा देती हूँ। वैसे तो रूम हो या किचन, घर में तो बहुत सारे ही काम होते हैं, पर वीडियो में सब काम नहीं दिखाए जा सकते, क्योंकि वीडियो सिर्फ लिमिट होती है कि इतने से इतने तक दिखाए, क्योंकि ज़्यादा दिखाओ वीडियो पे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और देखने में फिर बोरियत हो जाती है। तो इसलिए उसी हिसाब से लिमिट से ही जितना सही लगता है कि हमें वीडियो पे डालना चाहिए बस उतना ही डालते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बर्तन लगाने के बाद सीधा आई हूँ रूम में, और सबसे पहले अपने बेडरूम में अपने बेड को अच्छे से बना लेंगे।
क्योंकि जो हमारा बेडरूम होता है ना, उसकी खूबसूरती हमारे बेड से ही जुड़ी होती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने बेड को अच्छे से खूबसूरती से बना लेना चाहिए, ताकि हमारा पूरा रूम खूबसूरत दिखे, सुंदर दिखे। वैसे तो मुझे आज अपनी बेडशीट चेंज करनी थी, पर बारिश के वजह से बिल्कुल भी मतलब बेडशीट चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी भी कमरे के आज चेंज नहीं करी है मैंने, तो इसलिए मैंने सोचा आज जो बेडशीट लगी हुई है उसे ही बिछा देती हूँ। अगर कल मौसम अच्छा रहेगा तो फिर उसके बाद में चेंज कर लूँगी। तो इसलिए आज यही बेडशीट मैंने वापस से इसको बिछा दिया है और बेड मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। और इसके ऊपर ब्लैंकेट रख दूँगी, क्योंकि मौसम भी ठंडा है और धूप भी आएगा तो फिर सीधा ब्लैंकेट खोल देते हैं। और हम भी हों तो अगर ज़्यादा ठंड होगी बाहर तो फिर ब्लैंकेट के अंदर ही रहना पड़ेगा, इसलिए ब्लैंकेट को यहीं पे रख दूँगी, अच्छे से तय लगा के रख दूँगी यहाँ पे। जिस दिन बारिश होती है, ख़ासकर गाँव में जब बारिश हो जाती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बारिश होने से फसल तो ख़राब होती है और हम लोग जो होते हैं काम करने वाले, वो घर से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सारा काम तो हमारा बाहर का ही होता है। अंदर के तो हम करते ही हैं, पर बाहर का काम भी उतना ही होता है हमारे पास, इसलिए फिर बाहर की छुट्टी हो जाती है, सिर्फ अंदर ही रहना पड़ता है। तो चलिए, बेड मेरा अच्छे से लग चुका है और अब बना लेंगे गर्मा गर्म चाय, क्योंकि बाहर ठंडा हो रहा है, तो बस चाय पियेंगे और थोड़ा बारिश का एंजॉय भी करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी के लिए, अपने लिए और ध्रुव के लिए मैंने चाय बनाई है, क्योंकि रावत जी बार बार नहीं पीते हैं, वो कम ही पीते हैं चाय, हम ही पीते हैं ज़्यादा। तो बस यहाँ पे तीनों के लिए चाय बन चुकी है और चाय का एंजॉय करते हैं, उसके बाद काम करेंगे। तो चलिए, चाय पीने के बाद सीधा आई हूँ कपड़ों की तह लगाने के लिए, क्योंकि कल जो कपड़े धोए थे मैंने, कल भी मौसम बारिश का वैसे ही था, मतलब धूप, हल्की धूप थी और मतलब धूप आ रही जा रही थी, तो उस वजह से मैंने कल भी कपड़े कम ही धोए थे, क्योंकि जो छोटे कपड़े थे मैंने सोचा इनको ही धो देती हूँ, ये सूख जाएंगे तो ठीक है। आज के लिए सोचा था मैंने कि धूप आएगी तो, पर आपको पता ही है कि कल रात से बारिश इतनी होती ना, कि आज भी बारिश बंद ही नहीं हुई है और अभी तक छींटे पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इन कपड़ों को तय लगा के रख देती हूँ, और कल धूप आएगी तो कपड़े ही धोंगे। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़ों की अच्छे से तय हो गई है। और तय लगाने के बाद हाथों हाथ अगर कपड़ों को रख देना हम उनको उनकी सही जगह पे, तो फिर ठीक रहता है। नहीं तो तय लगा के भी अगर टेबल में रख दूँगी ना, तो फिर वो वैसे ही रहेंगे और फिर अच्छी खासी तय भी ख़राब हो जाएगी। तो चलिए, कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आई हूँ सीधा किचन में, और अब बना लेते फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने से पहले ही सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी पाठ पूजा करने वाली हैं, इसलिए वो हम लोग पहले से ही अपनी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और अपने रूम में तो मैं पोछा चाहे बाद में लगा लूँ, पर मम्मी के रूम में झाड़ू पोछा पहले ही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद वो अपना पाठ पूजा करते हैं, तब तक मेरा नाश्ता भी बन के रेडी हो जाता है। तो बस आ गई हूँ किचन में, और आज फटाफट से बनाऊँगी हरी भुजी की सब्ज़ी, जो मैंने सुबह धो के रखी हुई थी। वैसे तो ज़्यादातर हम राई की भुजी बनाते हैं मॉर्निंग में, पर आज मैंने पालक निकाला है, क्योंकि मम्मी को राइस से ज़्यादा अच्छा पालक लगता है। तो बस मैंने सोचा आज उनकी पसंद की भुजी बनाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी बनके रेडी होने वाली है, और यहीं पे वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।